हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गन्नू एकेडमी। आज कुछ नई जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हम बिहार के इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने मानव का उद्गम काल कितने लाख वर्ष पूर्व माना है? तो ऑप्शन है पहला 7 लाख वर्ष पूर्व, दूसरा 8 लाख, तीसरा 9 लाख और चौथा है 10 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इतिहासकारों ने मानव का उद्गम काल जो है वो 10 लाख वर्ष पूर्व माना है, कि बिहार में जो है 10 लाख वर्ष पहले से ही जो है वो मानव का विकास हो रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल यानी कि पूरा काल से नव प्रशस्तर काल क्या कहलाती है? ऑप्शन है पहला अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल, दूसरा है लिखित स्रोत का काल, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल जो है वो प्रागैतिहासिक का काल को कहा जाता है। यहाँ से जो है वो क्या कहते हैं, पत्थर के औजार मिलते हैं, हड्डियों के औजार मिलते हैं, और यहाँ से कोई लिखित साक्ष्य यानी कि अभिलेख शिलालेख पे लिखा हुआ कुछ ऐसा नहीं मिलता है। यहाँ पे सिर्फ पत्थर के औजार मिलते हैं, हड्डियों से कुछ बने उपकरण मिलते हैं। तो ये सब जो है वो क्या दिखाता है कि यहाँ पे अलिखित साक्ष्य है जो किस काल के, प्रागैतिहासिक काल के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक काल जो कि 600 ईसा पूर्व क्या कहलाती है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला है अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल है, दूसरा है लिखित स्रोत का काल है, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लिखित स्रोत का काल जो है वो ऐतिहासिक काल को कहा जाता है। यहाँ पर से जो अभिलेख, हाथी गुफा, ऐसा चित्र मिलता है, ये सब जो है वो लिखित साक्ष्य का वो स्रोत माना जाता है। तो ऐतिहासिक काल कैसा काल है? तो ये लिखित स्रोत का काल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल है यानी कि कितने से कितने वर्ष को कुछ जो है वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। पाषाण का अर्थ यहाँ पे होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर, यानी कि उस समय के व्यक्ति जो हैं वो पत्थर से ही कार्य करते थे, पत्थर के बर्तन बनाते थे, पत्थर से ही उपकरण तैयार कर लेते थे, इसीलिए उसे पाषाण काल कहा जाता है। अब देखते हैं पूरा पाषाण काल कब से कब तक है। तो ऑप्शन है पहला 8 लाख से 9,000 ईसा पूर्व तक, दूसरा ऑप्शन है 9 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक, तीसरा ऑप्शन है 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल कब से कब तक है? तो पहला ऑप्शन है 8 लाख से 5,000, दूसरा ऑप्शन है 9 लाख से 6,000 ईसा पूर्व, और तीसरा ऑप्शन है 10 लाख से 5,000 ईसा पूर्व, और चौथा ऑप्शन है 10,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व। तो अभी हमने जाना कि 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व को जो है वो पूरा पाषाण युग कहा जाता है। तो पूरा पाषाण युग 10,000 ईसा पूर्व पे खत्म हुआ। तो मध्य पाषाण काल की शुरुआत कब से होगा? 10,000 ईसा पूर्व के बाद से होगा। तो 10,000 ईसा पूर्व के बाद से जो है ऑप्शन एक ही है, यानी कि डी वाला है, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व जो है वो क्या होगा? मध्य पाषाण काल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व का काल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है पहला मध्य पाषाण काल, दूसरा ऑप्शन है नवपाषाण काल, तीसरा ऑप्शन है कैल्कोलिथिक काल, और चौथा ऑप्शन है कांस्य युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नवपाषाण काल, क्योंकि 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व को नवपाषाण काल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्कोलिथिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो ऑप्शन है 2,000 से 3,000 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 3,000 से 3,000 ईसा पूर्व, ये 3,000 से 2,500 ईसा पूर्व, और तीसरा ऑप्शन है 2,000 से 500 ईसा पूर्व, और चौथा ऑप्शन है 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2,000 से 500 ईसा पूर्व को जो है वो कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य युग का समय है यानी कांस्य युग कब से कब तक है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 2,000 से 2,000 ईसा पूर्व, दूसरा है 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व, और तीसरा है 4,000 से 2,000 ईसा पूर्व, और चौथा ऑप्शन है 5,000 से 2,000 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व को जो है वो कांस्य युग कहा जाता है, यानी कि इस समय जो है व्यक्ति वो कांसे का प्रयोग करने लगे थे, इसलिए इसे कांस्य युग कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह युग का समय है। तो ऑप्शन है पहला 3,000 से 1,000 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 2,000 से 1,000 ईसा पूर्व, और तीसरा ऑप्शन है 1,000 से 1,000 ईसा पूर्व, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, यानी कि
लौह युग का समय जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मानव निवास का इतिहास प्राचीन है, यानी कि बिहार में जो है वो मानव का विकास या निवास जो है वो कब से है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन है 50,000 वर्ष पहले से है, दूसरा है 80,000 वर्ष पहले से है, और तीसरा ऑप्शन है 1,00,000 वर्ष पहले से है, और चौथा ऑप्शन है 1,50,000 वर्ष पहले है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1,00,000 वर्ष जो है वो पहले से बिहार में मानव का निवास हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजार तथा उपकरण का संबंध है, यानी कि मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना से जो है वो किस काल के जो है उपकरण और औजार जो है वो प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है पुरापाषाण कालीन संस्कृति, दूसरा है नवपाषाण कालीन संस्कृति, और तीसरा है पुरापाषाण काल से संस्कृति से नवपाषाण कालीन संस्कृति तक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण कालीन संस्कृति तक के जो है उपकरण कहाँ कहाँ से मिलते हैं, मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया है, यानी वैज्ञानिक जो है वो प्रारंभिक मानव को किस नाम से जानते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है किनगर के नाम से जानते हैं, दूसरा ऑप्शन है नियंडरथल के नाम से जानते हैं, तीसरा ऑप्शन है पाषाणिक के नाम से जानते हैं, और चौथा ऑप्शन है प्लीस्टोसीन के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नियंडर के नाम से जो है वो वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिम बंगाल में है से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है पाषाण कालीन है, दूसरा है पुरापाषाण कालीन है, तीसरा है कांस्य युग है, और चौथा है लौह युग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पुरापाषाण कालीन उपकरण जो है वो वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिम चंपारण में है से प्राप्त होता है वहाँ से। वाल्मीकि नगर के बारे में एक बात और जान लेते हैं कि वाल्मीकि नगर एक ऐसा बिहार का जगह है जो कि बाघों के लिए यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो वाल्मीकि नगर ही है। और पश्चिम चंपारण की बात करें तो बिहार का जो है वो सबसे बड़ा ज़िला जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है, तो पश्चिम चंपारण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला है प्रस्तर युग के, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रस्तर युग के, तीसरा ऑप्शन है कांस्य युग के, और चौथा ऑप्शन है लौह युग के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रस्तर युग के जो है वो अवशेष कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं मुंगेर से मिलते हैं। मुंगेर से मिलते हैं मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, दूसरा ऑप्शन है सारण, तीसरा ऑप्शन है मुंगेर एवं नालंदा, और चौथा ऑप्शन है वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुंगेर एवं नालंदा से जो है वो बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। अब है किस युग के हैं, तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है पूर्व प्रस्तर युग के, दूसरा है मध्य प्रस्तर युग के, तीसरा है नव प्रस्तर युग के, और चौथा है मध्यवर्ती प्रस्तर युग के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पूर्व प्रस्तर युग जो है वो आदि मानव यहाँ रह रहे हैं पूर्व प्रस्तर युग से ही बिहार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि कहाँ से मिलते हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है चेचर से, दूसरा ऑप्शन है मुंगेर से, तीसरा ऑप्शन है चिरान से, और चौथा ऑप्शन है पटना से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्यवर्ती प्रस्तर युग का साक्ष्य जो है बिहार में कहाँ से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं मुंगेर से मिलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है चिरांद जो कि सारण में है एवं चेचर जो कि वैशाली में है से किस युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रस्तर युग, दूसरा ऑप्शन है पूर्व प्रस्तर युग, और तीसरा ऑप्शन है मध्यवर्ती प्रस्तर युग, और चौथा ऑप्शन है नव प्रस्तर युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नव प्रस्तर युग जो है वो ये अवशेष मिलते हैं कहाँ से, चिरांद से और चेचर से मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से, तीसरा ऑप्शन है मनेर एवं सोनपुर से, और चौथा ऑप्शन है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी जो है वो ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष यहाँ चिरांद, चेचर, मनेर और सोनपुर इनकी इन चारों स्थानों से जो है वो ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व, मध्य एवं उत्तरवर्ती पाषाणकालीन प्रस्तर पत्थर के औजार एवं उपकरण मिलते हैं। दूसरा कथन है बिहार में आदिमानव निवास करते थे। तीसरा ऑप्शन है बिहार में सबसे पुराने अवशेष पूर्व
पूरा पाषाण काल के हैं, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं सारे के सारे कथन क्या है, सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यानी कि उपर्युक्त सभी जो है वो कथन सत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक काल कहलाता है, यानी ऐतिहासिक काल कब से कब तक माना जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, दूसरा ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और तीसरा ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, और चौथा ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व के पश्चात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 600 ईसा पूर्व के पश्चात के काल को जो है वो क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक काल में प्रचलित था, यानी कि क्या क्या प्रचलित था। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है जादू टोना, दूसरा ऑप्शन है तंत्र मंत्र, तीसरा ऑप्शन है सिद्धि उपासना, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जादू टोना, तंत्र मंत्र और सिद्धि उपासना जो है वो सभी के सभी जो है ऐतिहासिक काल में प्रचलित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक युग की प्रथा आज के समय में परंपरागत रूप से चली आई है वह है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है बहेलिया कार्य, दूसरा ऑप्शन है सपेरा, तीसरा ऑप्शन है जादू टोना, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। यानी कि ऐतिहासिक काल में जो कार्य होते प्रथा था, यानी कि बहेलिया कार्य, सपेरा, जादू टोना, ये सब जो पहले थे वो अभी के समय में भी परंपरागत रूप से जारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक युग में बिहार के किस क्षेत्र में मनुष्य की सर्वाधिक बसावट हुआ था। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है मगध क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है गंगा घाटी क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है मिथिला क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है अंग क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गंगा घाटी के क्षेत्र में जो है वो ऐतिहासिक काल में मनुष्य का सबसे ज़्यादा निवास हुआ था, क्योंकि नदी के किनारे रहने से उन्हें पीने के लिए पानी और खाने के लिए जो है वो अनाज उपजाने में पानी की जो ज़रूरत होती थी वो गंगा नदी से उन्हें प्राप्त हो जाता था, इसीलिए जो है वो मानव गंगा नदी के किनारे बसना ज़्यादा पसंद किए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक युग के किस चैत्यालय से शक्ति उपासक शक्ति प्राप्त हुए हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है पूर्णभद्र चैत्यालय, दूसरा ऑप्शन है मणिभद्र चैत्यालय, तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए बी, दोनों जो है ऐतिहासिक युग में जो पूर्णभद्र और मणिभद्र दोनों चैत्यालय से वो उपासक शक्ति प्राप्त हुए हैं। तो ये रहा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहे यूँ ही हमारे कन्नू एकेडमी के साथ।